नमस्कार मर्चेंट साथियों, मैं भोपाल सिंह शेखावत फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे AEPS के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फ्लो के बारे में। चलिए जानते हैं AEPS 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है। यह सर्विस AEPS से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पे लागू होती है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस करने के लिए मर्चेंट साथी को अपना सेल्फ फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन देना होगा। यह बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मर्चेंट साथियों को प्रतिदिन देना होगा। अगर किसी कारण से मर्चेंट साथी 3 बार बायोमेट्रिक कैप्चर करने के बावजूद ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली नहीं कर पाते हैं तो उनको होम पेज वापस से दिखाई देगा। ऐसे मर्चेंट साथी जो डेली अपना डिवाइस चेंज करते हैं या अपनी आईडी जो है वो किसी अन्य डिवाइस में लॉगिन करते हैं, उन मर्चेंट साथियों को भी अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद में AEPS से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करने हेतु उनको AEPS का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि बायोमेट्रिक के द्वारा प्रमाणीकरण देना अनिवार्य है। ऐसे मर्चेंट साथी जो नॉन KYC के माध्यम से मर्चेंट बने हैं और AEPS का ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले अपनी मर्चेंट आईडी पर अपने आधार नंबर को अपडेट करवाना पड़ेगा। आप आधार नंबर को अपडेट करने के लिए आपकी मर्चेंट आईडी पर मेनू ऑप्शन के अंदर ऑप्शन दे दिया गया है, जिसके माध्यम से मर्चेंट साथी आप खुद अपना आधार नंबर अपनी आईडी में रजिस्टर्ड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इन केस किसी भी कारण से आप अपडेट नहीं कर पाते हैं अपना आधार नंबर तो आपको एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पर, जिसमें लिखा दिखाई देगा कि इतने दिन बाकी हैं आपको आधार नंबर अपडेट करने के लिए। चलिए और विस्तार पूर्वक इस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले मर्चेंट साथी अपना वेब पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में लेफ्ट साइड में मेनू ऑप्शन में आपको सबसे ऊपर AEPS का ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहां आपको AEPS पे क्लिक करना होगा। AEPS पे क्लिक करते ही कैप्चर बायोमेट्रिक का ये पेज आपको देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करते ही मर्चेंट साथी आप अपना बायोमेट्रिक कैप्चर करके इस सेल्फ ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इन केस अगर आप बायोमेट्रिक कैप्चर करते हैं और बायोमेट्रिक कैप्चर फेल्ड हो जाता है किसी भी कारणों से, 3 बार अगर फेल्ड हो जाता है तो आप वापस से होम पेज पे रिडायरेक्ट कर जाएंगे। होम स्क्रीन आपको वापस से दिखने लगेगी। ऐसे मर्चेंट साथी जिन्होंने 3 बार ट्राई किया बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करने के लिए परंतु तीनों बार वो फेल हो गए तो उनको वापस से होम पेज इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इन केस आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है मर्चेंट के द्वारा तो ट्रांजैक्शन करने के लिए AEPS का ये जो पेज आप देख पा रहे हैं ये मर्चेंट साथी को अपनी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। सक्सेसफुली आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद आप आसानी से अपना AEPS के ट्रांजैक्शन को कर सकेंगे। मर्चेंट साथी लेफ्ट साइड के मेनू ऑप्शन में AEPS पे क्लिक करेंगे। मर्चेंट साथी ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी मर्चेंट आईडी पर आधार अपडेटेड नहीं है अभी तक तो आप AEPS से संबंधित किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। AEPS से संबंधित ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी आईडी में आधार अपडेट करना पड़ेगा। आधार अपडेट किए बिना आप कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे। और इस पेज में आपको दिखाई देगा कि वार्निंग के रूप में कि इतने दिन शेष है, इतने दिन के अंदर आपको अपनी आईडी पर आधार अपडेट करना अनिवार्य है। वे मर्चेंट जिनकी मर्चेंट आईडी में पहले से ही आधार जुड़ रखा है उनके लिए सेल्फ ऑथेंटिकेशन यानी कि स्व प्रमाणीकरण का यह पेज आपके सामने देखने को मिलेगा। इस पेज पे मर्चेंट साथी आप अपना बायोमेट्रिक कैप्चर करते हुए अपना स्व प्रमाणीकरण करके AEPS की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। आप बायोमेट्रिक कैप्चर जब कर रहे होते हैं किसी भी कारण से वो फेल्ड हो जाता है तो 3 अवसर आपको वहां पर मिलेंगे। तीनों अवसरों में अगर बायोमेट्रिक कैप्चर फेल्ड हो जाता है, सक्सेसफुली नहीं होता है तो आपका जो पेज है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा वापस से होम पेज पे। होम पेज आपके सामने वापस से खुल जाएगा। ये देखिए 3 बार अगर फेल्ड हो जाता है बायोमेट्रिक कैप्चर तो होम पेज इस प्रकार से आपको सामने देखने को मिलता है। अगर मर्चेंट का बायोमेट्रिक के माध्यम से स्व प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक हो जाता है तो आपके सामने यह पेज देखने को मिलेगा जहां पर आप AEPS के सभी प्रकार के ट्रांजैक्शंस का लाभ ले सकते हैं। यहाँ आपको दिखाया जा रहा है जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे थे वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब यह पेज जो आप देख पा रहे हैं यह पेज है ऐसे मर्चेंट साथी जो कि नॉन KYC के थ्रू मर्चेंट बने थे और उनकी मर्चेंट आईडी में आज दिनांक तक भी आधार अपडेट नहीं हुआ है। तो ऐसे मर्चेंट साथी आप अपना आधार अपडेट करने के लिए आप अपनी आईडी में लॉगिन करेंगे। लेफ्ट साइड में मेनू ऑप्शन में AEPS पे जब आप क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड में ही आपको आधार मर्चेंट अपडेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे
तो आपको यह पेज देखने को मिलेगा जहां पर आपको अपने आधार नंबर डालने होंगे और आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन के आगे जो चेक बॉक्स दे रखा है उस चेक बॉक्स पे क्लिक करते हुए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आपके द्वारा किया जाएगा। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होने के बाद में मर्चेंट साथी के रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP प्राप्त होगा। मर्चेंट के रजिस्टर्ड मोबाइल में प्राप्त OTP यहाँ दर्ज करेंगे। बायोमेट्रिक कैप्चर व OTP लेने के बाद में इस प्रकार से पेज देखने को मिलेगा जहां पर आपका सक्सेसफुली आधार अपडेट हो चुका होगा। उम्मीद करते हैं ऐसे मर्चेंट साथी जिन्होंने अभी तक अपनी मर्चेंट आईडी में आधार अपडेट नहीं करवाया है वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी मर्चेंट आईडी में आधार अपडेट करवा पाएंगे। व ऐसे मर्चेंट साथी जो APS ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं वह प्रतिदिन अपनी आईडी में एक बार सेल्फ ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार मर्चेंट साथियों, मैं भोपाल से शक्तावत फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे AEPS के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फ्लो के बारे में। चलिए जानते हैं AEPS 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है। यह सर्विस AEPS से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स पे लागू होती है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस करने के लिए मर्चेंट साथी को अपना सेल्फ फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन देना होगा। यह बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मर्चेंट साथियों को प्रतिदिन देना होगा। अगर किसी कारण से मर्चेंट साथी 3 बार बायोमेट्रिक कैप्चर करने के बावजूद ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली नहीं कर पाते हैं तो उनको होम पेज वापस से दिखाई देगा। ऐसे मर्चेंट साथी जो डेली अपना डिवाइस चेंज करते हैं या अपनी आईडी जो है वो किसी अन्य डिवाइस में लॉगिन करते हैं उन मर्चेंट साथियों को भी अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद में AEPS से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करने हेतु उनको AEPS का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि बायोमेट्रिक के द्वारा प्रमाणीकरण देना अनिवार्य है। ऐसे मर्चेंट साथी जो नॉन KYC के माध्यम से मर्चेंट बने हैं और AEPS का ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले अपनी मर्चेंट आईडी पर अपने आधार नंबर को अपडेट करवाना पड़ेगा। आप आधार नंबर को अपडेट करने के लिए आपकी मर्चेंट आईडी पर मेनू ऑप्शन के अंदर ऑप्शन दे दिया गया है जिसके माध्यम से मर्चेंट साथी आप खुद अपना आधार नंबर अपनी आईडी में रजिस्टर्ड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इन केस किसी भी कारण से आप अपडेट नहीं कर पाते हैं अपना आधार नंबर तो आपको एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पर जिसमें लिखा दिखाई देगा कि इतने दिन बाकी हैं आपको आधार नंबर अपडेट करने के लिए। AEPS के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को समझने के लिए फिनो के लाइट पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे। फिनो लाइट पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद में आपको लेफ्ट साइड में AEPS का ऑप्शन दिखेगा, वहां पर आपको क्लिक करना होगा। मर्चेंट साथी आपको अपने AEPS की ट्रांजेक्शन्स करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि स्व प्रमाणीकरण करने के लिए आपको अपना बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट कैप्चर करना पड़ेगा। बायोमेट्रिक कैप्चर करते समय किसी भी कारण से अगर आपका बायोमेट्रिक कैप्चर फेल हो जाता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है तो 3 आपको अवसर मिलेंगे बायोमेट्रिक कैप्चर को सफल करने के लिए। अगर तीनों बार असफल हो जाता है तो आपका जो पेज है वो रीडायरेक्ट कर जाएगा होम पेज पे। 3 बार असफल बायोमेट्रिक कैप्चर करने के बाद में इस प्रकार से स्क्रीन पर आपको ऑथेंटिकेशन लिमिट रीच लिखा हुआ दिखाई देगा और आपका आधार ऑथेंटिकेशन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो आप AEPS ट्रांजेक्शन करने वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सक्सेसफुल बायोमेट्रिक कैप्चर होने के बाद में आपको AEPS का ट्रांजेक्शन करने का जो पेज है वो इस प्रकार से देखने को मिलेगा। मर्चेंट साथी लेफ्ट साइड के मेनू ऑप्शन में AEPS पे क्लिक करेंगे। मर्चेंट साथी ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी मर्चेंट आईडी पर आधार अपडेटेड नहीं है अभी तक तो आप AEPS से संबंधित किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। AEPS से संबंधित ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी आईडी में आधार अपडेट करना पड़ेगा। आधार अपडेट किए बिना आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पाएंगे। और इस पेज में आपको दिखाई देगा कि वार्निंग के रूप में कि इतने दिन शेष हैं, इतने दिन के अंदर आपको अपनी आईडी पर आधार अपडेट करना अनिवार्य है। वे मर्चेंट जिनकी मर्चेंट आईडी में पहले से ही आधार जुड़ रखा है उनके लिए सेल्फ ऑथेंटिकेशन यानी कि स्व प्रमाणीकरण का यह पेज आपके सामने देखने को मिलेगा। इस पेज पे मर्चेंट साथी आप अपना बायोमेट्रिक कैप्चर करते हुए अपना स्व प्रमाणीकरण करके AEPS की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। आप बायोमेट्रिक कैप्चर जब कर रहे होते हैं किसी भी कारण से वो फेल्ड हो जाता है तो 3 अवसर आपको वहां पर मिलेंगे। तीनों अवसरों में अगर बायोमेट्रिक कैप्चर फेल्ड हो जाता है, सक्सेसफुली नहीं होता है तो आपका जो पेज है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा वापस से होम पेज पे। होम पेज आपके सामने वापस से खुल जाएगा। ये देखिए 3 बार अगर फेल्ड हो जाता है बायोमेट्रिक कैप्चर तो होम पेज इस प्रकार से आपको सामने देखने को मिलता है।
अगर मर्चेंट का बायोमेट्रिक के माध्यम से 100 प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक हो जाता है तो आपके सामने यह पेज देखने को मिलेगा जहां पर आप AEPS के सभी प्रकार के ट्रांजैक्शंस का लाभ ले सकते हैं। अब यह पेज जो आप देख पा रहे हैं यह पेज है ऐसे मर्चेंट साथी जो कि नॉन KYC के थ्रू मर्चेंट बने थे और उनकी मर्चेंट आईडी में आज दिनांक तक भी आधार अपडेट नहीं हुआ है। तो ऐसे मर्चेंट साथी आप अपना आधार अपडेट करने के लिए आप अपनी आईडी में लॉगिन करेंगे। लेफ्ट साइड में मेनू ऑप्शन में AEPS पे जब आप क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड में ही आपको आधार मर्चेंट अपडेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यह पेज देखने को मिलेगा जिसमें एक मर्चेंट को अपने आधार नंबर डालने होंगे और नीचे आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन के आगे चेकबॉक्स दिया हुआ है। उस चेकबॉक्स पे क्लिक करते हुए प्रोसीड पर क्लिक कर आगे बढ़ेंगे। इस पेज में मर्चेंट साथी को अपना बायोमेट्रिक कैप्चर करना होगा। मर्चेंट के रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP प्राप्त होगा। यहाँ पर आप OTP दर्ज करेंगे। बायोमेट्रिक कैप्चर व OTP लेने के बाद में इस प्रकार से पेज देखने को मिलेगा जहां पर आपका सक्सेसफुली आधार अपडेट हो चुका होगा। उम्मीद करते हैं ऐसे मर्चेंट साथी जिन्होंने अभी तक अपनी मर्चेंट आईडी में आधार अपडेट नहीं करवाया है वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी मर्चेंट आईडी में आधार अपडेट करवा पाएंगे। वह ऐसे मर्चेंट साथी जो AEPS ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं वह प्रतिदिन अपनी आईडी में एक बार सेल्फ ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार मर्चेंट साथियों, मैं भोपाल से शेखावत फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे AEPS के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फ्लो के बारे में। चलिए जानते हैं AEPS 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है। यह सर्विस AEPS से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पे लागू होती है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस करने के लिए मर्चेंट साथी को अपना सेल्फ फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन देना होगा। यह बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मर्चेंट साथियों को प्रतिदिन देना होगा। अगर किसी कारण से मर्चेंट साथी 3 बार बायोमेट्रिक कैप्चर करने के बावजूद ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली नहीं कर पाते हैं तो उनको होम पेज वापस से दिखाई देगा। ऐसे मर्चेंट साथी जो डेली अपना डिवाइस चेंज करते हैं या अपनी आईडी जो है वो किसी अन्य डिवाइस में लॉगिन करते हैं उन मर्चेंट साथियों को भी अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद में AEPS से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करने हेतु उनको AEPS का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि बायोमेट्रिक के द्वारा प्रमाणीकरण देना अनिवार्य है। ऐसे मर्चेंट साथी जो नॉन KYC के माध्यम से मर्चेंट बने हैं और AEPS का ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले अपनी मर्चेंट आईडी पर अपने आधार नंबर को अपडेट करवाना पड़ेगा। आप आधार नंबर को अपडेट करने के लिए आपकी मर्चेंट आईडी पर मेनू ऑप्शन के अंदर ऑप्शन दे दिया गया है जिसके माध्यम से मर्चेंट साथी आप खुद अपना आधार नंबर अपनी आईडी में रजिस्टर्ड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इन केस किसी भी कारण से आप अपडेट नहीं कर पाते हैं अपना आधार नंबर तो आपको एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पर जिसमें लिखा दिखाई देगा कि इतने दिन बाकी हैं आपको आधार नंबर अपडेट करने के लिए। चलिए AEPS के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को और विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए आप अपने फिनो के मित्रा ऐप में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको AEPS का ऑप्शन देखने को मिलेगा। AEPS के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो AEPS का मेनू आपके सामने देखने को मिलेगा। वहां पर आपको किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं जैसे कि AEPS कैश विड्रॉल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आधार ऑथेंटिकेशन का पेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ मर्चेंट साथी आपको अपना बायोमेट्रिक कैप्चर करना होगा। बायोमेट्रिक कैप्चर करने के लिए आपको 3 अवसर मिलेंगे। इन तीनों अवसरों में अगर आप बायोमेट्रिक कैप्चर नहीं कर पाते हैं तो आपको वापस आपकी होम स्क्रीन पर लौटा दिया जाएगा। और अगर आपके द्वारा जो आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस किया जा रहा था वो सक्सेसफुली बायोमेट्रिक कैप्चर कर लिया गया है तो आप AEPS के ट्रांजैक्शन करने के पेज पे पहुंच जाएंगे और आप वहां पर आसानी से AEPS से संबंधित लेन देन कर सकेंगे। अब बात करते हैं नॉन KYC मर्चेंट धारकों के लिए, यानी कि ऐसे मर्चेंट धारक जो नॉन KYC के माध्यम से मर्चेंट बने थे उन मर्चेंट साथियों को अपने फिनो मित्रा ऐप में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में AEPS मेनू पे आप क्लिक करेंगे। AEPS मेनू में जो आपके सामने लिस्ट देखने को मिल रही है उनमें से किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। वे मर्चेंट साथी जिनकी मर्चेंट आईडी में आज दिनांक तक आधार अपडेट नहीं है वे AEPS से संबंधित किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे जब तक कि वे अपनी मर्चेंट आईडी में आधार को अपडेट नहीं कर पाते हैं। आज दिनांक से ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन AEPS से संबंधित ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको अपना आधार का ऑथेंटिकेशन यानी कि फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक कैप्चर करना अनिवार्य है। वे मर्चेंट साथी जिनकी मर्चेंट आईडी में आधार पहले से ही अपडेटेड है
वह मर्चेंट साथी AEPS से संबंधित ट्रांजैक्शन करने के लिए अपना आधार ऑथेंटिकेशन प्रतिदिन देना होगा उनको। यह पेज जो आपके सामने देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मर्चेंट साथी आप अपना बायोमेट्रिक कैप्चर करेंगे। बायोमेट्रिक कैप्चर का ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही आप AEPS से संबंधित ट्रांजैक्शंस डेली कर पाएंगे। आपको बायोमेट्रिक स्व प्रमाणीकरण यानी कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करने के लिए 3 अवसर मिलेंगे। इन 3 अवसर में अगर आप सक्सेसफुली बायोमेट्रिक कैप्चर नहीं कर पाते हैं तो आपको वापस आपके होम स्क्रीन पर भेज दिया जाएगा, जैसे कि आप राइट साइड पे स्क्रीन देख पा रहे हैं। अगर मर्चेंट साथी ने अपना आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कर लिया है तो वह AEPS से संबंधित लेन देन कर सकेंगे। चलिए अब बात करते हैं ऐसे मर्चेंट साथियों की जो कि नॉन KYC के माध्यम से मर्चेंट बने थे, वह उनका आज दिनांक तक मर्चेंट आईडी में आधार अपडेट नहीं हुआ है। तो वो अपनी मर्चेंट आईडी में आधार अपडेट कैसे करेंगे? उनको क्या करना होगा, अपने फिनो मित्रा ऐप में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में AEPS पे क्लिक करेंगे। AEPS पे जब वो क्लिक करते हैं तो नीचे मेनू के अंदर आधार मर्चेंट अपडेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आधार मर्चेंट अपडेशन पे क्लिक करने के बाद में वह अपने आधार नंबर डालेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही बायोमेट्रिक कैप्चर करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहां पर मर्चेंट साथी आप अपना खुद का बायोमेट्रिक कैप्चर करेंगे। बायोमेट्रिक कैप्चर सक्सेसफुल होने के बाद में मर्चेंट साथी के रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP प्राप्त होगा। वहां से OTP लेकर आप यहां दर्ज करेंगे। जैसे ही आप OTP दर्ज करते हैं तो आपको राइट साइड में जो पेज देखने को मिल रहा है आधार अपडेटेड सक्सेसफुली का स्क्रीन देखने को मिलेगा और आपका आधार सक्सेसफुली अपडेटेड हो चुका होगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से वे मर्चेंट साथी जिनकी मर्चेंट आईडी में आधार अपडेट नहीं है वे अपनी मर्चेंट आईडी में आधार अपडेट कर पाएंगे। वे मर्चेंट जो AEPS से संबंधित ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं तो उनको डेली अपने AEPS से संबंधित ट्रांजैक्शन करने के लिए अपना फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन देना होगा। तो वो ऑथेंटिकेशन देने का जो प्रोसेस है इस वीडियो के माध्यम से आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद।